हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, 12th क्लास की मैथ पढ़ेंगे और आज लेक्चर नंबर 02 है। मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 02 है। अगर आपने 01 नहीं देखा है तो उसको देखिए, वहाँ पर मैंने बताया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, उन सब के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग वैसे ही एग्जाम्पल की तरह लेकर ही चलेंगे, उसके बारे में सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे उतने में पॉसिबिलिटी होगी उतने बताऊंगा क्वेश्चन में आपको। और उससे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप टेक रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहते हैं, एडिटिंग या फिर यूट्यूब पे कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नेट, JRF, गेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान दें, हम लोग RD शर्मा कवर कर रहे हैं और फुली कवर कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, उसने ये कहा है कि आपको मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स है एक। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पूछा है, पॉसिबल ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे हम लोगों से। कहने का मतलब है मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट्स, उसमें 12 मैट्रिक्स हम लोगों को ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर आप जानते होंगे, ऑर्डर अगर नहीं जानते हैं तो जरा देखेंगे। ऑर्डर को मैंने बताया था कि ऑर्डर में क्या होगा, हम लोग पहले करेंगे रो इंटू कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालना है। मैंने कहा कि रो हमारी 4 थी और कॉलम हमारे 3 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4 थी जो 12 एलिमेंट हो गए। वही यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ना 12 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 12 हैं। आपसे पूछा है कि ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इसके ऑर्डर पेयर बना लेने हैं 12 के, है ना। 12 के ऑर्डर पेयर देखेंगे हम लोग। 12 के ऑर्डर पेयर कैसे बन जाएंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा भी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपको एक मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 6 हो जाएगा और 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 ये हो जाएंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, 2 रोज हो जाएंगी और 6 कॉलम हो जाएंगे, 6 रो हो जाएंगी और 2 कॉलम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 4 रो और 4 रोज हो जाएंगी और 3 कॉलम हो जाएंगे। और अगली बार क्या हो जाएगा, 3 रोज हो जाएंगे और ये कॉलम्स हो जाएंगे। और पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, और हो सकता है हमारा 12 और 1, 12 का हो सकता है, यानी कि 12 रो 1 कॉलम होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 रो हो सकती है और 12 कॉलम हो सकते हैं। और बताइए और कुछ पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे। देखिए 1 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटू दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 इंटू 12 कितने एलिमेंट्स हो गए, 12। ठीक है ना, 12 एलिमेंट्स होगा उसमें। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला इजी, तो कुछ नहीं करना है, ऑर्डर पेयर आपको बना लेने हैं। ठीक है, आपको ऐसे 2 टेबल्स 2 नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई जो है 12 हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी हो जाए। ठीक है, अब मत 1 पॉइंट डेसिमल नंबर में मत कर लेना। ठीक है, फुल नंबर में ही लेना, होल नंबर में लेना हम लोगों को। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, इसके बारे में ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ओके, तो सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 है, उसने आपको दे रखा है a इजिकल टू aij। ठीक है, इफ a इक्वल्स टू aij, मैट्रिक्स से लिखने का तरीका होता है ये aij। मैंने बता रखा है आपको aij, a आई का रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे किसको करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आपसे पूछ रहा है इज ए मैट्रिक्स गिवन बाय। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, कैसे गिवन है, a इक्वल्स टू आपको गिवन है, जो गिवन है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। क्या गिवन है, 4 - 2 1 3, 4 - 2 1 3, ये मैट्रिक्स दे रखा है उसने। ओके, और 5 7 9 6। अगला है 21 15
21, 15, 18 एंड -25। ओके, आपको ये जो है दे रखा है आपसे, ठीक है ना। और हम लोग क्या पूछा क्या आपसे, क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर, क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि कितने ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है आपसे, और पूछ रहा है आपको, ठीक है। और फाइंड द एलिमेंट पूछ रहा है आपको, एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स पूछ रहा है आपको, वही कह रहा है आपको A to 4 बताना है, ठीक है, A to 4। नेक्स्ट है A34 बताना है आपको, A34 कितना होगा। एंड अगला पूछ रहा है सो दैट, ठीक है ना। सो दैट क्या शो करवा रहा है आपसे ये कह रहा है कि A32 इक्वल्स टू A23 प्लस A24, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए मैं सॉल्यूशन बताते हैं इसका। पहला जो है फर्स्ट तो हमसे ये पूछा है, सेकंड नंबर पे ये पूछा, थर्ड नंबर पे ये पूछा है। तो फर्स्ट नंबर पे जो पूछा है ऑर्डर पता करना है, तो ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर के लिए आपको करना है रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। रो कितनी है आप रो देख लीजिए, 1 2 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ओके। तो कितना हो गया ये 4, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 3/4 का है। ये मैट्रिक्स कौन सा 3/4 का है, ठीक है। 3 रो है, 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4, ओके। फर्स्ट हो गया हमारा, फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारा ये निकल आया, ओके। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले को देखिए, आपसे पूछ रहा है A24 A24 का मतलब क्या होता है। A24 देखिए, A24 जो है ना, AI से कंपैरिजन जब कराएंगे इसको A24 को, तो I2 हो जाएगा और ये J4 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो जरा ध्यान देंगे, 2 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 कॉलम को। इसका मतलब ये है कि सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो ये है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये है, फोर्थ कॉलम कौन सा, 1 2 3। तो एलिमेंट कितना है, 6 है, कितना है 6। तो आपका आंसर पहला हो गया 6, ठीक है ना इसमें। और इसी तरीके से A34 पूछ रहा है आपको, तो A34 कितना हो जाएगा, A34 यानी कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो 1 2 3 4, ठीक है। कितना है, -25, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया। थर्ड वाला देखिए जरा, थर्ड वाले में क्या कह रहा है आपको, ठीक है। सो दैट A32 इसके बारे में, A32 के बारे में डायरेक्टली चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A32 इक्वल्स टू A23 प्लस A24। हम लोग को ये इक्वल्स दिखाना है, तो हम लोग इसको पैरेलल सॉल्व करेंगे, इसको भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है, 15 इक्वल्स टू A23 कितना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम 9 प्लस A24 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम कितना है, फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट रो सेकंड रो में कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ कौन सा है 6, ठीक है। तो 6, तो देखिए कितना होता है, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। तो ये भी 15 होता है, ठीक है, हो गया, इजी है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखते हैं दिख रहा है आपको या नहीं, हाँ ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, आपको हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फटाफट करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को हमारे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि मैं आर डी शर्मा को फुल कंप्लीट कराऊंगा, तो वैसा ही मैं करने जा रहा हूँ जैसा मैंने कहा है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक है, 2/3 का मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट 2/2 का मैट्रिक्स आपको बताना है। आपको गिवन है, क्या गिवन है, A इक्वल्स टू AIJ। ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है, मैट्रिक्स को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, ठीक है।
तो आपको क्या दे रखा है, ए आई जे जो दे रखा है, ए आई जे कुछ इस तरीके से दे रखा है उसने, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स 2/3, 2/2 का मैट्रिक्स बताना है, यानी कि 2 कॉलम होनी चाहिए, 2 रो होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ। ए इक्वस टू 2 से क्या बता रहा है भाई, इससे क्या बता रहा है, रो, और ये क्या बता रहा है हमारा कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम बता रहा है, तो रो हमारी कितनी होंगी, 2 रो 2 कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11 A12, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2/2 का है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी आएंगी उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं कौन सी आएंगी वैल्यू इसमें, ठीक है। ए इक्वस टू, ठीक है, A11, देखिए यहाँ पे कहीं पर अगर A11 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि I इक्वस टू 1 और J इक्वस टू 1, ठीक है। इसको इसमें पुट करने जा रहा हूँ, इसको इसमें पुट करने जा रहा हूँ। A में जब मैं पुट करूँगा इसको, तो I प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 1 1 रखूँगा तो क्या होगा, A11, यानी कि I की जगह भी 1 रखा है और J की जगह भी 1 रखा है, तो I फॉर 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2, वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, 9/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, 9/2 भी होगा, हमारा एक एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/2। अब देखिए A12 देखना है, A12 इसी तरीके से मैं क्या करूँ, A12 देख लो, यहाँ पे A12 लिखूंगा तो इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, यानी कि A की जगह पे कितना रखना है, I की जगह पे मुझे रखना है 1, और 2 की जगह पे कितना रखना है 2, J की जगह पे कितना है 2 है, तो ये लिखेंगे हम लोग अपॉन 2, तो कितना होगा 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25/2, 25/2, तो ये कितना हो गया 25/2, ठीक है ना। अब इसको देखिए 2 1 का रेशियो, तो हम लोग 2 1 का देखेंगे, तो A21 का देखिए A21, कहने का मतलब है I की वैल्यू कितनी है 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इस वाले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I की जगह पे मैं रख रहा हूँ 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना होगा 2 1 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा ना, 2 8 16 होता है, तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। सिमिलरली आगे करेंगे 2 2 का रेशियो देखेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो शॉर्ट में कर दूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 2 2 4, 4 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 2 2 4 और 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 36 होता है, ठीक है, 6 36 होता है बटे 2, तो कितना हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा मैट्रिक्स हो गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 18 1 18 2 36 होते हैं, तो एकम 2 और 2 16, 8 2 16, ओके, ठीक है। 2 8 8 का है, देख लेते हैं आंसर सही है हमारा, ठीक है, आंसर भी ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। हमारा जो मैट्रिक्स है, जो रिक्वायर मैट्रिक्स है वो ये है, आंसर हमारा यहाँ पे ये निकल आया, ठीक है। आंसर इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का ऑर्डर है इसका, सिंपल था, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिए बिल्कुल क्या है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको, कंस्ट्रक्ट है ना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है 2/3 का मैट्रिक्स, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, ठीक है, 2/3 का मैट्रिक्स, 2/3 का मैट्रिक्स आपसे कह रहा है, और ए इक्वल्स टू दे रखा है उसने, ठीक है। तो वही है ए इक्वल्स टू AIJ, अगर नहीं भी दे रखा हो तो अभी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको गिवन है AIJ की वैल्यू गिवन है, वो कुछ इस तरीके से गिवन है I माइनस जे अपॉन I प्लस जे, ठीक है ना। ये वैल्यू गिवन है आपको, और मैट्रिक्स आपको पता कर रहा है। तो A इक्वल्स टू आपको क्या है, मैट्रिक्स के लिए पहले सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं,
रो कितनी है, 2 रोज हैं और कॉलम कितने 3 हैं। तो यहाँ पे हमारा कहूँगा A11 A12 A13, ठीक है। और A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने जो प्रोसेस किया था वही आपको करना है। यहाँ पर डिक्टो कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को रखना है। पहली वाली हमारी आई है, दूसरी वाली जे है। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। आंसर है इजी है, हो जाएगा, कर सकते हैं। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताएंगे फिर। हो जाएगा, इजी है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा 5 देखते हैं। 5, ठीक है। देखिए 5 भी है, सिंपल ही है वो भी, ठीक है। वही बात कह रहा है, आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है, कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। इतने का मैट्रिक्स आपको बता रहा है। A=, आपको गिवन है वही Aij, ठीक है। इस तरीके से तो लिखा ही जाता है इसको, ठीक है। इसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट आपको डिफाइन है। Aij आपको दे रखा है, Aij आपको Aij दे रखा है। कैसे दे रखा है, e की पावर ix sin jx, है ना। जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया तो आप सोच रहे होगे बोले ये टफ हो गया। ऐसा नहीं है, जो प्रोसेस पहले करते आ रहे हैं वही काम करना है। चलिए बता देते हैं, सॉल्यूशन है। इसके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा वाला भी इसी तरीके से सिमिलर है आपको, ठीक है। देखिए सेकंड वाला क्या पूछा उसने। सेकंड उसने Aij आपको दे रखा है, उसने दिया हुआ है e की पावर -ix cos pi/2i प्लस jx, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, A रो, देखिए रो हमारी कितनी है, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो 3 रोज हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके। दो ही रो कॉलम है हमारे, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इसका जो 3/2 का है ये, ओके। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज़ को इसमें ना वैल्यूज रखते जाऊंगा मैं। I=1 रखूँगा, I=j रखूँगा, I=1 J=1 इसमें रखना है, ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा ज़रा देखेंगे। तो ये हमारा जो निकल के आएगा, ठीक है ना, इसमें मैं रख रहा हूँ। तो A11 यानी कि I की जगह पे 1 रख रहा हूँ, तो I की जगह 1 रख रहा हूँ तो 1 × x हो जाएगा, ओके। साइन जे की जगह पे कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 1 × x हो जाएगा, ठीक है। 1 × x, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर x साइन x। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। e की पावर x साइन x, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए 1 2 लिख दूं मैं, 1 2 के लिए देख लूँ, 1 2 के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो 1 का 1 ही रहेगा। क्या रखना है, 2 की यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो दूसरे वाले के लिए वो e की पावर x साइन 2x, ओके। इसी तरह 2 1 को देखिए, 2 1 रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 2 1 रखेंगे। तो 2 1 देख लो कैसे रखेंगे, 2 1 देखिए, 2 1 आई की जगह पे कितना रख दो, 2 रख दो। आई की जगह पे कितना, 2। आई की जगह पे 2 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2x, ओके। यहाँ पे जे की जगह पे कितना रखना है, मुझे 1 रखना है, तो साइन 1x हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, e की पावर 2x साइन x हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अगली बार देखना है 2 2 देखना है, मुझे दोनों जगह 2 रखना है। तो आई की जगह पे तो 2 रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखना है, मुझे जे की जगह पे 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x, ओके, 2x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, e की पावर x साइन 2x, e की पावर 2x, दिख रहा होगा आपको, मैं बोलता भी रहा हूँ, ठीक है, ओके। थर्ड के देखिए 3 1 लिखना है। अभी मुझे क्या लिखना है, 3 1 करना है। क्या करना है, 3 1। तो आई की जगह पे मैं कितना रखूँगा, 3 रखूँगा। तो आई की जगह पे मैं 3 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 3x हो जाएगा। और साइन जे की जगह पे मैं 1 रखूँगा, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया e की पावर 3x साइन x, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखेंगे
3 2 देखना है, तो यानी कि आई की जगह पे मुझे कितना आई की जगह पे 3 रखना है, तो e की पावर 3x, और साइन j की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, तो ये कितना होगा 2x हो जाएगा। तो e की पावर 3x और साइन 2x। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिमिलर ये करना है, कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। कॉस की फॉर्म में दे रखा है, ये π/2 की फॉर्म में है। ठीक है ना, आपने पढ़े होंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकालनी आती होंगी। 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कुछ नहीं करना है, π/2x है, इसे वैल्यूज रखते जाएंगे, और ये π/2 बचता है या पाई बचता तो इसके रेस्पेक्ट में इसको चेंज कर लिया जाएगा। हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा? अरे चलिए बता देते हैं, नहीं हो पाएगा तो मैं ही बताता हूँ आपको। ठीक है ना, तो देखिए ये तो सब सिमिलर है। ठीक है, ये तो सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, अब मैं जो है आपको बताने जा रहा हूँ कि करना क्या है इसमें। ओके, तो मैट्रिक्स है मेरा, मैट्रिक्स में 2/3 का ही लूँगा। इस ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिख रहा हूँ, यानी कि आई की जगह मैं कितना रखूँगा, पहले इस a 1 1 के लिए ले रहा हूँ, तो आई की जगह पे 1, इसकी जगह भी 1 रखूँगा। ठीक है ना, तो a 1 1 रख रहा हूँ, तो आई की जगह पे कितना रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो e की पावर -x हो जाएगा। ओके, कॉस π/2, और आई की जगह पे कितना है, आई की जगह पे 1 है, प्लस j की जगह पे कितना है 1 है, तो उसकी जगह x हो जाएगा, 1 × x हो जाएगा, 1 × x, 1 × x। ठीक है, तो जरा देखेंगे, e की पावर -x cos π/2 हो जाएगा, ये π/2, और ये कितना हो जाएगा साइन, वो ये कितना हो गया x हो गया प्लस x। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा cos 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे बताइए? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा तो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और यहाँ पे हमारे कितना होता है 270 होता है, फिर यहाँ पे 360 भी होता है। 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया मैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस का क्या, कॉस वाले 90 वाले चेंज हो जाते हैं, किस में चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज हो जाएंगे, साइन में, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर -x साइन x। ठीक है ना, 90 प्लस थीटा जब करते हैं हम लोग cos π/2, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब साइन थीटा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन आ रहा हमारा माइनस आएगा। ठीक है, माइनस। देखिए, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा इसमें। ठीक है ना, कॉस है, कॉस π/2 माइनस थीटा, तो कितना होगा, साइन में चेंज होगा, साइन का थीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो पहला वाला हो जाएगा -e की पावर -x साइन x। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा। 1 2 को देखिए, 1 2 को आई जगह पे कितना को 1 रखूँगा, सही है। जी की जगह पे मुझे कितना 2 रखना है, तो मुझे जी की जगह पे 2 रखना है, तो जी हमारा कहाँ पर आ रहा है, जी देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। वही बात होगी, cos π/2 प्लस 2x कितना हो जाएगा, साइन का ही हो जाएगा, और ये कितना होगा माइनस होगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का कॉस माइनस, ये आपको पता होगा। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं तो आपको आता होगा। -e की पावर -x और साइन 2x। ओके, ये मैट्रिक्स बन गया। 2 1 के लिए देखेंगे, 2 1 के लिए, तो 2 1 के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 2 1 लिख दूँ, 2 1 के लिए लूँगा, तो आई की जगह पे मुझे कितना रखना है 2 रखना है, आई की जगह में 2 रखूँगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, जब 2 रखूँगा तो आई की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है, मुझे 2 रखना है, 2 यहाँ रखूँगा, जी की जगह पे मुझे कितना रखना है 1 रखना है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये कितना होगा, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बचेगा cos π/2 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा -2x। ओके, अब देखिए cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताइए,
कॉस 180 प्लस 0, 90, 180 और 270 180 प्लस करूँगा तो जहाँ पहुँचूंगा ना, मैंने क्या बताया ASTC होता है ना, ASTC, सॉरी वो गलत हो गया था वहाँ पे थोड़ा, ठीक है, ASTC होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होता है 10 पॉजिटिव होता है हमारा, कितना होता है 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है तो कॉस 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो आंसर कितना निकल के आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस। अगर आपको नहीं पता है तो कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है, ओके, ये होता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपका आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस e की पावर 2x माइनस 2x, और ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। अब मुझे क्या रखना है, 2 रखना है, 2 रखना है, दोनों जगह क्या रखना, 2 रखना है, 2 रखूँगा तो यहाँ भी 2 रख दूंगा, ठीक है, 2 रखना है तो यहाँ भी 2 रखूँगा, जस्ट मिनट, I 1 2 निकाला था, 2 1 निकाला था, 2 1, तो जे की जगह पे मुझे कितना रखना है, 1 रखना है, जे की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे जो है 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 रखना है, मैं यहाँ भी 2 रखूँगा, यहाँ भी 2 रखूँगा, और फिर ये सिमिलर हो जाएगा, 2x ही आना है, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस e की पावर माइनस 2x cos 2x, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा जो है A3 के लिए, A31 के लिए आपको निकाल लेंगे ना 31 के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको इतना और इतना आपको निकालना है, इसके बारे में निकाल लोगे आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलर आ रहा है, ठीक है, सबके में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने बता दिया आपको, चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया हमारा। तो अब आगे जो है इसी तरीके से आपको, ओके चलिए, हाँ, इक्विवेलेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उससे पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 वाले में देखना है, आपको कह रहा है फाइंड x बाई जेड की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। गिवन क्या है आपको, x बाई जेड एंड w इन सब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्या गिवन है आपको, x माइनस बाई 2z प्लस w, 2x माइनस बाई 2x प्लस w, ओके, इक्वल्स टू मैट्रिक्स के इक्वल है 5 3 और 12 15, इसके इक्वल है, ठीक है, 12 15 के इक्वल है। मैंने बताया था जब वो इक्वल जो मैट्रिक्स में बताया था, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 5, कितना हो जाएगा, x माइनस बाई इक्वल्स टू 5। इसको देखिए, ये ठीक है, फर्स्ट इसको मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। अब देखिए हमने क्या हुआ, इसी तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ पहले, ठीक है, इसको ले रहा हूँ पहले मैं, देखो अब इसको ले रहा हूँ ताकि इसके नीचे लिख पाएंगे और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकंड वाला होगा 2x माइनस बाई इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ओके, ये सेकंड हो गया, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे x y की वैल्यू, हम लोग 7th 8th में ऐसा पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर पाएंगे। अगला देखेंगे, इस रो के लिए देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है, पता कर पाएंगे। 2z प्लस डब्लू इक्वल्स टू कितना है, 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है हमारा, 2x प्लस डब्लू इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। देख लेते हैं 2x प्लस डब्लू ही है,
2z, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये है, अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना आपको। इसको सॉल्व कर पाएंगे? कर लेंगे। क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा। इसको क्या कर रहा हूँ, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे एक्स आएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3/-3 हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। अरे भाई देखिए, x माइनस बाई, ओके, -2x माइनस बाई, मैंने दोनों को क्या किया था, माइनस कर दिया। तो हमारा कितना होगा, 1 मिनट, ये 50 नहीं है, 5 है, 50 नहीं है, 5 है। तो 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का आएगा, और 50 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी 7 आएगी, ओके। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 12, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करूँगा, x माइनस बाई, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा 2x और प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, कितना हो गया, -x हो गया। यहाँ पे -x इक्वल टू कितना होगा, -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 बचेगा। x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल सके इसमें पुट कर दीजिए, w की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसको बस इस तरीके से w की वैल्यू निकलेगी, z की वैल्यू निकाल लेंगे, ईजिली सब निकाल पाएंगे, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है, 12th क्लास में आ गए तो इतना तो आता ही होगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, देखिए अगला जो है 7 नंबर का है, उसने 7 दे रखा है, उसने एक दिख रही है, ठीक है। कंपनी है 1st, 2nd और 3rd है, ठीक है। इसमें क्या दे रखे हैं आपको, मेल दे रखे हैं उसने, और मेल और फीमेल दे रखे हैं, जो फीमेल वर्कर हैं आपके, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा, 30 दे रखा है उसने, क्या दे रखा, 30, 25 और 27, ठीक है। फर्स्ट कंपनी है उसमें 30 मेल है, और सेकंड में 25 है, और थर्ड में 27 मेल हैं, और 25, 31 और 26, ठीक है। सो पहली बात तो उसने पूछा है कि आपको इनको कौन से फॉर्म में लिखना है, इसको फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, 3/2 का मैट्रिक्स लिखना है आपको। क्या लिखना है, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना। फॉर्म कौन सी फॉर्म है, 3/2 का मैट्रिक्स में इसको लिखना है, 3/2 के ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो क्या मतलब 3 कितना है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो मैं सपोज करो मैं a = इसको ऐसे करके लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 30, 25, 27 और 25 और 31 और 26, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, इसको इस तरीके से लिखना। देखिए इसमें देखिए कितने का ऑर्डर है, ये 3/2 का ऑर्डर है, नहीं है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ऑब्वियसली है। अगला क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये पूछा है, ठीक है। ये पूछा है कि इस पे जो एंट्री हो रही है वो किसकी हो रही है, मेल की हो रही है, फीमेल की हो रही है। तो फीमेल की हो रही है तो उनका नंबर क्या है, 3। अब क्या करना है आपको, थर्ड रो में आइए, सेकंड कॉलम पे जाइए, कितना है ये 26, ये 26 क्या थी, फीमेल तो थी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू हमारा हो गया ये 26, कितनी हो गई, फीमेल, ठीक है ना, ओके। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना था, इस फॉर्मेट में लिखना था। अगर 2/3 में पूछता तो उस तरीके से लिख देते हैं ना, मिटाते हैं इसको। ठीक है, आगे तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन सारे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है ना। तो ओके, तो अगला वाला क्वेश्चन है ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था एग्जाम्पल नंबर 6 उसी की तरह है, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको, थोड़ा देखते हैं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 8 है, आपको कह रहा है इफ, ठीक है, आपको मैट्रिक्स दे रखा है a प्लस बी, यहाँ पे 2 है, और दे रखा है 5ab
और ये जो मैट्रिक्स है वो किस इक्वल है, किसके इक्वल है बताते हैं किसके इक्वल है। अगला मैट्रिक्स है 6 2 और 5 8, ठीक है। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसमें रो कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 का ऑर्डर है, इसका कितना 2 by 2 का है। तो ये 2 by 2 का है तो इनके एलिमेंट भी सेम होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो a प्लस बी इक्वस टू 6, a प्लस बी इक्वस टू 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 है, ठीक है। ओके, तो 2 by 2 इजिकल टू, इसको तो करना नहीं है, आपको क्या बताना है, आपको जो है इसमें मैट्रिक्स आर इक्वल ए बी की वैल्यू पूछना है। आपको क्या पूछना है, ए बी इक्वल टू फाइंड करना है, कर पाएंगे। ए प्लस बी इजिकल टू 6 है, ठीक है। तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ए बी इजिकल टू हमारे वेरिएबल है, उसको देखिए जरा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना है ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना है आपका 8 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ए प्लस बी इक्वल टू 6 और इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए इसको, ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, ए बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, तो कैसे भी कर सकते हो, आपको आता होगा, नहीं आता तो देख लो, भी आना तो चाहिए। बी इज इक्वल टू 8 by a, ऐसे कर लो, ठीक है ना। इसको वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, ठीक है, इसमें यूज़ कर लो इसको। तो मैं a प्लस 8 by a इक्वल्स टू 6 कर सकता हूँ इसको। अब क्या करूँ, इसको एलसीएम ले लूँ, a हो जाएगा, इसको a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6, तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 6a, इसको इधर पहुंचा दिया। ओके, तो हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, जो क्वाड्रेटिक बन गई, सॉल्व कर पाएंगे इसको। अरे 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनका सम जो है कितना हो जाए, 6 हो जाए। कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं है। ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 प्लस 2, यानी कि 4 2 8 होते हैं, इनका सम कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो a को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a माइनस 4 माइनस, इसमें 2 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा, a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या देखेंगे, a माइनस 4 इक्वल्स टू a माइनस 4 और a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की जो है 2 वैल्यूज हो गई हैं आपकी, ठीक है। कितनी हो गई, 2 हो गई। a इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन वैल्यूज को उठा करके इसकी वैल्यूज को रख दिए तो b की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। a इज इक्वल टू जब 4 ले रहा हूँ तो कितना मिलेगा आपका, तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8 by 4 इक्वल्स टू 2 मिलेगा। तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। जब a इक्वल्स टू में कितना ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू में 2 ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, तो b इक्वल्स टू 8 by 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है। 2 4 8। तो ये आपकी वैल्यूज मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई आपको। a की भी 2 वैल्यू हैं और b की भी 2 वैल्यू है, ठीक है। b की वैल्यू भी है, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, एक 2 है और कितनी है, 2 और 4 वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। और यही आपको गिवन है और यही आंसर निकला है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इस बात को, ठीक है। तो चलिए आगे कोई एक क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरे स्टूडेंट ने पूछा है, क्वेश्चन है, ठीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आपको भी बता देते हैं। चलिए, ठीक है ना, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछ रहा है उसने फाइंड, ये क्वेश्चन जो है आप देख लेंगे, क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड एक्स एंड बाई पता करनी है आपको गिवन है x प्लस बाई इक्वल्स टू, आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपको मैट्रिक्स गिवन है 7 0 7 0 2 5 का मैट्रिक्स ये गिवन है। और दूसरा मैट्रिक्स गिवन है आपको एंड x माइनस बाई इक्वल्स टू, एक्स माइनस बाई है ये, x माइनस बाई इक्वल्स टू, दूसरा गिवन है आपको 3 0 0। ओके, हाँ ये गिवन है, एक्स और बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग ऐड कर दें, तो कट जाएगा ना। देखिए कैसे करेंगे, एक्स प्लस बाई, ओके,
प्लस एक्स माइनस बाई, ऐसा करेंगे ना। देखिए अब बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को क्या किया, मैंने ऐड किया है। इसको मैं बोल दूँ फर्स्ट और इसको बोल दूँ मैं सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐड, ठीक है, ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड। मैं फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है ना। ऐड करने का जो तरीका होता है उसको देखते हैं। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 7025, ओके, प्लस 3003, ठीक है ना। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व पे आपका, ठीक है ना। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब इसको, तो बाई से बाई कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू, करस्पॉन्डिंग को देखिए 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे ये। तो 7 + 3, ओके, 0 + 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है 2 + 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो गया 5 + 3, ठीक है ना। तो आपका जो मैट्रिक्स जो बन गया, तो कितना बन गया ये, इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिक्स हो गया आपका 10 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, ठीक है, ओके। अब जो x है मैंने क्या किया, इस 2 को ट्रांसपोज कर लिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, कितना हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए 1/2 का करना क्या है, इससे 2 का मतलब है इसमें सब में इसको 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा छोड़ दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है, x इक्वल्स टू, मैं इसको 2 को डिवाइड कर रहा हूँ सबसे, तो जो होगा 10/2, 0/2 और 2/2 और ये 8/2, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना होने जाए, पहला वाला हो जाएगा 5, होगा नहीं 5, 0 कितना हो गया 1 और ये 4, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। तो आपकी x की वैल्यू जो निकल आई, x का जो मैट्रिक्स जो निकला है वो कितना निकला है 5 0 1 4, ठीक है ना। x की तो वैल्यू ये निकल आई, है ना। बाई की वैल्यू के लिए क्या करें, बाई की वैल्यू के लिए माइनस कर देना है आपको, क्या करना है, ऐसा ही करना तो इजी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत करना है कि वो वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। सीधे सीधे कहेंगे ना, इस बार इसको माइनस कर देंगे तो क्या है, इस बार हमारा x कट जाएगा, बाई निकल आएगा। सिमिलर प्रोसेस करेंगे जैसा पहले बताया था, ठीक है। 7 0 और इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा x की वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ और सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बाद क्या आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। अगर कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो मुझे बताइए, और मैं भी ऑब्जर्व करूँगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है बताने लायक है, उस बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।